जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजराइल की ओर से इन दिनों कुछ ऐसी हरकत उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ विश्व के कई सारे इस्लामिक देशों को काफी हद तक पीड़ा दे देने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत पर भी इसका असर दिख रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो, जहां पे कश्मीरियों की ओर से इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के चीफ मारे जाने पर एक भव्य प्रोटेस्ट कर दी गई है। आखिर ऐसा क्या है इस व्यक्ति को लेकर जिसका नाम बताया जा रहा है नसरल्ला, जो कि इजराइल के काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दुश्मन था ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इन दिनों मुस्लिम इनके सपोर्ट में क्यों आ चुके हैं? क्या भारत के अंतर्गत कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे हमारे देश के इर्द गिर्द में रहने वाले पाकिस्तान को काफ़ी हद तक सुकून मिलेगी, या फिर कुछ अतिरिक्त मुद्दे जुड़ेंगे? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या होता है। जहाँ तक बात है हिजबुल्लाह का, तो भाई साहब अगर इजराइल के मुताबिक देखा जाए तो वो एक आतंकी संगठन है जिसे ईरान ना सिर्फ प्रमोट करता है बल्कि फंडिंग भी देता है। एक तरह से कहा जाए तो हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में बैठे एक आतंकी संगठन है, इसे ईरान ने ही एक तरह से गोद लेकर रखा है और कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ इसे ही उपयोग में लाया जाता है। इसका ताल्लुक बोला जाता है कि हमास से भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे में बखूबी यकीनन इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है कि इजराइल को जिस पर भी शक होता है कि वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे एक तरह से उखाड़ फेंकने की क्षमता ये रखते हुए उन्हें एक तरह से दरकिनार करने में पूरा तरह से अपनी टीम को झोंक देती है। इन दिनों आपको बखूबी पता होगा कि इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विश्व स्तर पर चर्चा हो रहा है। ना सिर्फ कश्मीर बल्कि अनेकों जगह पे आप देखोगे तो भव्य प्रोटेस्ट की जा रही है। लेकिन हमारे देश में क्यों हो रहा है ये जानने वाली बात होगा। यहाँ जिस तस्वीर के माध्यम से इन लोगों को आप देख रहे हो, ये दरअसल कश्मीर वासी है और शिया मुसलमान माने जाते हैं ये लोग। ये क्यों होता है, इनके ओर से क्या कहा गया, ये खास बात होता है जानना। यहाँ पे आप देखते हो कि कश्मीर के अंतर्गत हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान शक्ल से नाबालिग दिखने वाली एक लड़की ने ये एनआई जो कि एक न्यूज एजेंसी है, इनके माध्यम से ये कहा कि अभी तो सिर्फ हिजबुल्लाह के एक चीफ मारे गए हैं, अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आखिर ये बड़ा प्रश्न हो जाता है इस शब्द को सुनने के बाद एक जहन में कि भाई साहब हमारे यहाँ के कश्मीर की बच्चियाँ भी ऐसा कहती है, यानी कितना हद तक हिजबुल्लाह का असर बाकी देश में रह रहे मुसलमानों पर भी है। आखिर वो व्यक्ति का इतना बड़ा एक तरह से लहर क्यों दिख रहा है, ये जानने वाली बातें हो जाती है। यहाँ आप देखते हो कि नसरल्ला जो कि चीफ माने जाते हैं हिजबुल्लाह का, ये साल 1992 से ही एक तरह से अपने जो भी इनके अंदर क्षमताएं थे, वो अच्छा गुण बोलो या फिर बुरा गुण, ये अपनी क्षमता दे रहे थे। ये न सिर्फ इस्लामवादी राजनीतिक दल बल्कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का भी एक तरह से महासचिव रहे और शिया मुसलमान में इसका काफ़ी ज़्यादा खास भूमिका माना जाता है। यही वजह है कि हमारे देश के अंतर्गत आने वाले कश्मीर क्षेत्र में जो भी शिया मुसलमान है वो लोग में से अक्सर लोग सड़कों पे उतर चुके थे, जो कि आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा। इस व्यक्ति के लिए एक भव्य प्रोटेस्ट कर रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेबनान वाले लोगों चिंता ना करें, कश्मीर आपके साथ है, ऐसा कह रहा है, जो कि थोड़ा सा दर्शाता है कि वाकई में क्या भारत का कश्मीर जो कि एक तरह से हमारे पड़ोसी देश तो लगा हुआ ही है उस चीज़ों को बर्बाद करने में, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमेशा प्रमोट करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन क्या इससे नाम खराब हो जाएगा या फिर इजराइल के नज़रों में कश्मीर का एक तरह से कुछ गलत छवि जाएगा, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, जो कि आगे आप समझोगे। लेकिन कई गुना अधिक संभावना ये है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के प्रति वफादारी दिखाते हुए कश्मीर के जो शिया मुसलमानों की ओर से प्रोटेस्ट की गई है, इसके पीछे हो सकता है कि एक शक के दायरे में बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रति षड्यंत्र भी हो सकता है। क्योंकि आपको बखूबी पता होगा कि इन दिनों चुनाव का पर्व वहाँ पे चल रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है और ये आप देख रहे हो कि मतलब पिछले 10 साल के बाद अभी ये शुरुआत हुआ है, तो कहीं ना कहीं मायने तो रखता है। विश्व के कई सारे डिप्लोमेट भी यहाँ पे आए थे देखने के लिए इन चीज़ों को लेकर। यहाँ पे आप देखते हो कि करीबन 26 सीटों में अगर 55% से अधिक वोटिंग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मायने रखता है ये सब चीज़। ठीक है, यहाँ इस तरह करके लोग कतार में लग के जब वोट देने आते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वाकई में एक लोकतंत्र की हवाएं वहाँ चलती है, तभी जाके लोग वहाँ पे खुलेआम ऐसा कुछ कर पाते हैं। क्योंकि कश्मीर को लेकर आप देखोगे तो हाल में बीते कल मैंने बताया था आपको कि इन्होंने यूएन में, जो कि वाहियातों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीख के कहा था कि देखिए कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ पे मुस्लिमों को सताया जा रहा है। बेटा ये तस्वीर क्या बोल रही है, क्या लग रहा है कि सताया जा रहा है? ये लोग खुद से जा रहे हैं अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और अब ये माना जा रहा है कि इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जैसे देश अक्सर इस षड्यंत्र को एक तरह से फैलाने की कोशिश करते हैं कि ताकि किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक तरह से हलचल मचा हुआ रहे, और खासकर ये चुनाव भी भंग करना चाहेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा कई सारे आतंकी हमले हुए जहां पे हमारे देश के वीर सेना मारे गए, तो कहीं ना कहीं पीड़ाजनक वाली बात है। हो सकता है कि इन प्रोटेस्ट के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड भी छुपा हुआ होगा। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है शक के दायरे में, लेकिन सोचा जरूर जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर होता है। इसके आगे हम ये समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ पे चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है, क्या वहाँ के जो लोकल नेता है उनके ओर से षड्यंत्र रची जा रही है। बता दूं कि इस चीज़ को लेकर जो भी वहाँ पे हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने पर ये लोग जो दुख दर्द अपना व्यक्त कर रहे हैं, उसके पीछे आप ये देखो कि इन दिनों वहाँ पे चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी खड़ा है। वहाँ के जो टॉप लीडर है
उन लोग की ओर से चुनाव प्रचार भी की जाती है। इन लोगों ने क्या किया, प्रचार को भी रोक दिया, ठीक है, जो लोग मुस्लिम उम्मीदवार थे। और इन लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने की प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाए। हालांकि इसे षड्यंत्र कहना उचित होगा या नहीं होगा ये आप कह सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि ना महबूबा, ठीक है, मुफ्ती, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता मानी जाती है कश्मीर के अंतर्गत, लेकिन इसे इन दिनों ने बीजेपी ने लताड़ने की प्रयास किया है। यहाँ इस आर्टिकल की ओर से आप देखते हो कि जब हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा था तो इन लोग चुप थे एक तरह से, ठीक है, महबूबा मुफ्ती, तब इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता था। अब जब हसन नसरल्ला के साथ ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग बाहर आ गए। तो ऐसा बीजेपी की ओर से उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वाकई में सता है ना भाई साहब। आपने देखा होगा कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ। इसके अलावा आप देखते हो कि अब्दुल्ला की ओर से भी, जो कि ये भी बंदा टॉप लीडर माने जाते हैं कश्मीर के अंतर्गत, इनके ओर से ये कह दिया गया है, जो कि आर्टिकल के माध्यम से देखते हो कि पीएम मोदी को कहीं ना कहीं जो भी वहाँ पे हुआ, चाहे वो गाजा का बात करें या फिर लेबनान के अंतर्गत हिजबुल्ला के साथ हुआ, इन चीज़ों को लेकर अब्दुल्ला का कहना है कि पीएम मोदी को कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर इन मुद्दों को लेकर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ विदेश नीतियों को, मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों है, इन्होंने तो बस एक उम्मीद दर्शाया, अगर ये कह देंगे तो अच्छी बात तो है, कई सारे निर्दोष लोग भी तो मारे जा रहे हैं। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ कि शायद वैसा मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं या फिर कुछ सोच के वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करता। देखो, जिस हिजबुल्ला चीफ के मर जाने पर इतना ज़्यादा कांड मची हुई है विश्व स्तर पे, काफ़ी ज़्यादा लोग इनके आ रहे हैं। आपको पता होगा ना कि OIC जो कि एक इस्लामिक संगठन है जिसमें करीबन 57 देश जुड़ा हुआ है, जिसमें 48 ऐसे देश हैं जिसमें अधिकांश मुस्लिम लोग रहते हैं, फिर भी ये लोग का सेना वहाँ पे क्यों नहीं उतरता है? अगर उतार दिया जाता तो शायद इन लोगों को बचा लिया जाता, टोटल टीम उतार दो वहाँ पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इजराइल से टकराने में हर देश कहीं ना कहीं पीछे हटता है। और दुनिया जानती है जिस तेजी गति से इजराइल अपने इर्द गिर्द वाले देशों को ठोकते जा रही है, वहाँ पे जो भी इनको लग रहा है कि वो हमारे दुश्मन है, उन चीज़ों को जड़ से खत्म कर रही है। चाहे हम बात करें OIC जैसे संगठनों का या फिर UN जैसे भव्य संगठनों का, इसके अलावा कई सारे देश भी प्रयास किया कि भाई साहब सीज फायर करवा दिए जाए, इजराइल जो भी कर रहा है इन चीज़ों को रोक दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब के सब ये सफल रहे और इजराइल को आज तक किसी ने नहीं मना पाया। और भाई साहब आप देखो ना, सुपर पावर अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसे रोकने की थोड़ा बहुत प्रयास किया है। हालांकि उतना नहीं करता है, बाइडेन का एक तरह से सपोर्ट भी इजराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मायने रखता है। लेकिन इजराइल को फिलहाल अमेरिका से जितना अधिक मिल रहा है ना अभी सपोर्ट, ये आपको अधिक ही लग रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये ढेर सारा गुना अधिक बढ़ जाएगा। अमेरिका की ओर से इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर ट्रंप सौभाग्य से अगर जीत के आ जाते हैं तो। हालांकि अभी कमला हैरिस ट्रंप दोनों में टक्कर चल रहा है, कोई भी जीत सकता है। अगर कमला हैरिस जीती फिर भी इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर ट्रंप आ गया तो भाई साहब अंधाधुंध सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि हाल ही में अगर आपको याद हो, मैंने इसके प्रति वीडियो भी बनाया था, तब ट्रंप ने ये कह दिया था कि भाई साहब देखिए, जब भी मैं मैप देखता हूँ तो इजराइल ना काफ़ी ज़्यादा इतू सा दिखता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इजराइल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इजराइल का बढ़ना जरूरी है, ऐसा मतलब ज़रूरत है, ऐसा इन्होंने कह दिया। तब शक के दायरे में आकलन लगाया जा रहा था कि सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, यमन में भी हुती बैठा हुआ है, पता होना चाहिए आपको, आतंकवादी संगठन है। इसी रेड के ऊपर आप देखते हो कि लेबनान बैठा हुआ है, तो इन देशों के ऊपर भी इसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यकीनन मैप में ये काफ़ी छोटा दिखता है, लेकिन ट्रंप का कहना शक के दायरे में देखा जाए तो भाई साहब ये आने वाले दिनों में ट्रंप इसको खुला छूट भी दे सकती है, तो ऐसा भी कुछ हो जाए तो चौंकिएगा नहीं। हालांकि अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है। आप क्या मानते हो, क्या हिजबुल्ला जो कि आतंकी संगठन है उसके चीफ को मार देने पे क्या कश्मीर के मुसलमानों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और ये उम्मीद पालना चाहिए कि भारत सरकार उनके सहयोग में इजराइल को डांटेंगे या फिर इजराइल को बोलेंगे कि बेटा ऐसा मत कीजिए? क्या आपकी राय है? अवश्य चाहो देना तो दे सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।